नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत हम मुंबई के ही खबर के साथ करेंगे, क्योंकि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एटीएस ने अब हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पिछले दिनों उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मनसुख हिरेन की ही कार बरामद की गई थी। बाद में हिरेन का शव भी रेती बंदर के पास मिला था, जिसके बारे में जांच करने के बाद इसे हत्या के मामले के रूप में दर्ज किया गया है। मुंबई में मनसुख हिरेन के मौत के मामले की जांच जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एटीएस को सौंपी, तो वहीं रविवार के दिन एटीएस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन वही हैं जिनकी गाड़ी 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास मिली थी। स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें विस्फोटक पदार्थ मिले थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की जाँच शुरू हुई थी। मनसुख हिरेन तब मुंबई पुलिस के सामने भी गए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी थी जिसे चोरी कर लिया गया था, जिसकी उन्होंने शिकायत भी की थी, जिसका पूरा मामले की जांच हुई थी। बाद में 5 मार्च को पता चलता है कि मनसुख हिरेन का शव जो है वो संदिग्ध हालात में मुंबई से सटे थाने में मिला गया। परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि मनसुख हिरेन आत्महत्या करें। आत्महत्या की बात इसलिए पहले सामने आ रही थी क्योंकि जब उनका शव मिला गया था तब उनके शव पर कहीं पर भी कोई निशान या चोट के निशान नहीं थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या आत्महत्या की है, ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन परिवार वाले कह रहे थे कि ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो आत्महत्या करें। जिसके बाद जब मामला एटीएस को सौंपा गया, पूरा विवाद बढ़ा। उसके बाद एटीएस ने मामले की जाँच शुरू की। रेती बंदर जहाँ पर उनका शव मिला था वहाँ पर भी एटीएस की टीम पहुँची थी। रविवार के दिन एटीएस की जो टीम है वो मनसुख हिरेन के परिवार वालों से मिली, उनसे बातचीत की, और क्योंकि उनकी ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या या नहीं है बल्कि उनकी हत्या की गई है और मामले सुलझा नहीं है, तो उसके बाद अब आप कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई है। एटीएस की ओर से शुरू बात करें तो एटीएस ने अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय एविडेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, इन सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब आगे क्या कुछ सामने आता है ये देखना अहम होगा। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन ने 2 मार्च को यानी 5 मार्च को उनका शव मिला और 2 मार्च को उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, मुंबई पुलिस कमिश्नर हो, थाने पुलिस कमिश्नर हो, इन सभी को पत्र लिखकर कहा था कि जब से उनका नाम सामने आया है, जब से उनकी गाड़ी सामने आई है, तब से पुलिस के कुछ अधिकारी हों, पत्रकार हों और बाकी कई लोग हैं, वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की थी, लेकिन कोई सुरक्षा उन्हें नहीं दी गई। जिसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के जो विरोधी पक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया। मामला बढ़ा, तूल पकड़ते हुए जब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे तब ये मामला एटीएस को सौंपा गया है और अब एटीएस ने इस पूरे मामले में हत्या का भी एक चार्ज जोड़ दिया है और मामले की जांच शुरू की गई है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ मिलता है, लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच एटीएस कर रही है और हत्या के तहत भी एक मामला दर्ज किया गया है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में आज सुपर संडे का मेगा शो देखने मिला। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और ममता बनर्जी पर हमला किया, तो वहीं सिलीगुड़ी में 2 दिनों के चुनावी पदयात्रा पर निकली ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के सामने चुनौती थी भीड़ इकट्ठा करने की, जो इस सभा में देखने मिली, तो वहीं ममता बनर्जी की पदयात्रा में भी जबरदस्त भीड़ दिखी। देखिए रिपोर्ट। टीएमसी का खेला से खेला खत्म, विकास शुरू। ब्लॉकबस्टर रविवार के चुनाव प्रचार में खेला होबे का जलवा दिखा। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। ममता ने तोलाबाजी, सिंडिकेट और परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला, तो कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान की रैली में प्रधानमंत्री ने हर मुद्दे पर पलटवार किया। बार-बार बोले तोलाबाजी, सबसे बड़ा तोलाबाज तो अपनी। तोलाबाजी, syndicate, what syndicate? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi और अमित शाह. There is no other syndicate. सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं। दोनों जगहों पर भारी भीड़ दिखी।
ब्रिगेड परेड ग्राउंड भरा था, तो वहीं सिलीगुड़ी में महंगाई के मुद्दे पर ममता बनर्जी की पदयात्रा में भी बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे। কেরোসিন পাচ্ছেন, কেরোসিনের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে। प्रधानमंत्री ने अपने 1 घंटे के भाषण में तेल की कीमतों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता बनर्जी के नंदीग्राम से लड़ने पर चुटकी जरूर ली। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ब्लॉकबस्टर रविवार के चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे बीजेपी में शामिल हुए फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती। 5 साल पहले तक तृणमूल सांसद रहे मिथुन ने पाला बदल लिया और अपने अंदाज में प्रचार में जुट गए। আমি জল ঢোড়াও নই, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ जिसमें जहर ना हो, मैं कोबरा हूँ, मैं काटता हूँ। কোবরা গোখরো আমি। मिथुन चक्रवर्ती तो हमारे दादा है और मोदी जी को देखने आए हैं हम लोग। परिवर्तन के लिए, सोनार बांग्ला गढ़ने के लिए इसका भविष्य है। मिथुन चक्रवर्ती आया तो और भी बहुत मजबूत हो गया। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। सारी नजर 2 मई पर टिकी है, जब जनता का फैसला पता चलेगा। कोलकाता से मोनी दीपा बनर्जी के साथ सिलीगुड़ी से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं अब बात करते हैं कोरोना के बढ़ते मामलों की। महाराष्ट्र में लगातार 3 दिनों से 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं हर रोज। इस तरह के मामले इससे पहले अक्टूबर महीने में आ रहे थे। सबसे ज्यादा मामलों की अगर बात करें तो मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर इन जगहों से आ रहे हैं। अमरावती में अगर बात करें तो पहले 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसे खत्म कर दिया गया है। तो वहीं औरंगाबाद में 11 मार्च से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की जा रही है। प्रशासन सतर्क है, कई कदम और कई एहतियात उनकी ओर से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 दिनों से राज्य में हर रोज 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। इससे पहले एक दिन में इतने मामले अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड किए गए थे। राज्य में सबसे ज्यादा मामले मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, यवतमाल, अमरावती जैसे इलाकों में से आ रहे हैं। अमरावती में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया गया था, उससे अब खत्म कर दिया गया, लेकिन स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही दुकान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। अभी भी अमरावती में हर रोज 500 से 600 मामले सामने आ रहे हैं। विशेष 30 पथक हमने 30 टीम बनाई हैं जो इस हफ्ते से इलाके में हालात पर नजर बनाए रखेंगे। मैं लोगों से कोरोना के सारे नियमों का पालन करने की अपील करता हूं। आपल्याला जास्तीत जास्त लोकांचं पद। महाराष्ट्र में पुणे, हिंगोली, औरंगाबाद, नागपुर जैसे इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे नियम लागू किए गए थे। राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से एक टीम ने मार्च के पहले हफ्ते महाराष्ट्र आकर कोरोना संक्रमण पर जानकारी ली। कमेटी ने पाया कि लोगों की ओर से कोरोना से बचाव के लिए बने नियम का सही तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव, शादी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ की वजह से संक्रमण में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ढिलाई हुई है। महाराष्ट्र के साथ ही पंजाब में बढ़ रहे मामलों से प्रशासन परेशान है। स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुसैन लाल के अनुसार मार्च महीने के अंत तक पंजाब में हर रोज 3,000 या उससे भी अधिक मामले सामने आने की आशंका है। जालंधर, SBS नगर, होशियारपुर, कपूरथला में शनिवार से ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन उसमें से वॉलंटरी उनकी टेस्टिंग करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। लोग वॉलंटरी टेस्ट करवाने को तैयार नहीं होते, उनको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। तो अब उस पे हमने ज़्यादा फोकस किया है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं, जब तक उनको टेस्ट नहीं करते तब तक उनके ट्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। इस टेस्टिंग को हम बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन राज्यों को अभी टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ मैं पूर्वा चिटनेस, कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ मुंबई से NDTV इंडिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारे में हरिकृष्ण किडनी एंड डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई है। दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा किडनी एंड डायलिसिस हॉस्पिटल है, जहां पर इलाज फ्री में होगा।
दिल्ली के सराय काले खां रोड पर गुरु हरिकिशन किडनी एंड डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हो गई है। दावा है कि किडनी के डायलिसिस का देश का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। अभी कुल यहाँ 101 बेड हैं। देखिए ये 101 मशीन है, 101 बेड हैं और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंडिया लार्जेस्ट है। आप ये देखिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक भी रुपया नहीं, टोटली फ्री है। अच्छा, इसके अंदर बिलिंग काउंटर ही नहीं है। इलाज के साथ साथ यहाँ दवाइयाँ और डायलिसिस का सामान भी मुफ्त मिलेगा। अभी 101 बेड हैं जिनकी संख्या एक साल में 1000 कर दी जाएगी। इस अस्पताल में इलाज 9 मार्च से शुरू होगा। अस्पताल में मरीजों के लिए अलग अलग कमरे भी हैं। ये अस्पताल 6 महीने में बनकर तैयार हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक 24 घंटे अस्पताल खुला रहेगा। एक शिफ्ट में करीब 8 डॉक्टर होंगे। 24 घंटे में करीब 500 मरीजों का इलाज हो सकता है। See, this is 101 bedded dialysis center. We can take up. इस डायलिसिस सेंटर में 101 बेड हैं। हम रोज 500 लोगों का डायलिसिस कर सकते हैं। हमारी शिफ्ट 8 घंटे की होगी। हर टीम में 6 से 7 डॉक्टर होंगे। Every team will have 6 to 7 doctors to manage the patients. इस अस्पताल के खुलने से लोग काफी खुश हैं। इतने सालों में किसी ने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो इन्होंने, क्योंकि ये फ्री सेवा है ना। गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा ये उपराला किया गया है। और हम कहते हैं भगवान इनको चढ़ती कला में रखे और ऐसे सारा हॉस्पिटल बनता है। सारी टीम ने मिलकर ये जो उपराला किया है, इसके मुकाबले कोई भी काम बड़ा नहीं है। गरीब लोगों की सेवा का काम है। फ्री डायलिसिस होगा। एक तरफ जहां दूसरे अस्पतालों में किडनी डायलिसिस के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं सेवा भाव के साथ यहाँ ये सुविधा फ्री होने से गरीबों और आम लोगों को राहत मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गुलाबी रंग से सराबोर हुआ है सीएसटी। आठ मार्च को महिला दिवस है, जिससे पहले नई दिल्ली जिला पुलिस ने महिला अधिकारियों की अगुवाई में एक साइकिल मैराथन निकाली। ये साइकिल मैराथन जनपद से शुरू हुई और नई दिल्ली के कई इलाकों में निकली, जिसमें दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों समेत महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुई। ये मैराथन विजय चौक पर जाकर खत्म हुई। इस महिला मैराथन को हरी झंडी जॉइंट सीपी नई दिल्ली रेंज जसपाल सिंह की पत्नी शिवानी सिंह ने दिखाई। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सीएसटी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के चलते इस मुंबई सीएसटी को गुलाबी रंग दिया गया है। गुलाबी रंग से आप देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की खूबसूरती में किस तरह से चार चांद लग गया है और रोशनी के साथ ही इसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिसके चलते आधी आबादी को सम्मान देने के लिए इससे गुलाबी रंग दिया गया है। और केवल मुंबई सीएसटी की बात नहीं है, देश और दुनिया के जितने भी बड़े धरोहर हैं वहाँ पर इसी तरह से उसे रंग दिया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इसके बारे में ट्वीट किया और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और इससे कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो दुनिया की आधी आबादी है उनका सम्मान किया जाए, उनको उनका हक मिले और उनके सम्मान में जिस तरह से 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, उसी के चलते इसे गुलाबी रंग दिया गया है। तो आधी आबादी को पूरा हक मिले, इसी उम्मीद के साथ हम आपको इन दृश्यों के साथ छोड़े जा रहे हैं। और फिलहाल आज सिटी एक्सप्रेस में इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।